हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए उत्पाद सिपाही परीक्षा जो आपका होने वाला है। तो जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 37, प्रैक्टिस सेट 36 हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है सारे वीडियो जा करके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग जो है जनरल साइंस के 20 इंपॉर्टेंट सवाल को कंप्लीट करेंगे और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं आपको पता है कि आपका परीक्षा का डेट जो है 12 अप्रैल को है और 9 अप्रैल से आपका जो है एडमिट कार्ड निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट भी देखते रहेंगे और कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसको हम जो है जरूर वीडियो बना करके आपको बता देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और सारे प्रश्नों का आंसर देखते हैं। पहला सवाल है फ्रेंड्स 91, खाली स्थान यहाँ पर दिया गया है। में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है ना, गण है, वंश है, जाति है, वर्ग है। अब इन 4 में से एक ऑप्शन यहाँ पर फिल होगा और इसका आंसर हम लोगों को बताना है। इसका आंसर हम लोग करेंगे गण या फिर ऑर्डर। ठीक है, गण या फिर ऑर्डर जो है परिवारों का एक संग्रह है जो कुछ समान विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं और परिवार में शामिल विभिन्न वर्ग की तुलना में इनमें समान विशेषताओं की संख्या कम होती है और वर्ग में एक या उससे अधिक ऑर्डर होते हैं। समझे? तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 92, 2 विभिन्न माप वाले युग्मकों के संलग्न में शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहा जाएगा या फिर क्या कहा जाता है? देखिए 2 विभिन्न माप वाले युग्मक है ना, विभिन्न माप वाले डिफरेंट माप वाले जो युग्मक हैं उसके साथ में संलग्न से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहा जाता है? 92 का आंसर करिएगा आप ऑप्शन बी। ठीक है, क्या करिएगा? ऑप्शन बी, माने कि असमय युग्मकी। ठीक है, क्या करेंगे? ऑप्शन बी इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 93, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सौर सेल बहुत जगह आप देखते होंगे कि स्विच प्लेट लगा हुआ रहता है, तो कैसे उससे बिजली उत्पन्न होता है, कैसे उसको जोड़ता है? उसका तो कुछ तरीका होता होगा ना जोड़ने का एक दूसरे से। वही चीज़ पूछ रहा है कि निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? 93 का इसको कहा जाता है सौर सेल पैनल। क्या कहा जाता है? सौर सेल पैनल कहा जाता है। एकल सौर सेल विद्युत की अल्प मात्रा उत्पन्न कर सकता है। अधिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता पड़ने की स्थिति में कई सौर सेलों को सीरीज में जोड़ दिया जाता है और सौर सेलों का एक समूह माने कि जिसको सौर सेल पैनल कहा जाता है। इस प्रकार एक सौर पैनल एक निश्चित प्रतिमान माने कि पैटर्न में कई सौर सेलों के साथ में एक साथ जुड़ने से बनता है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग करेंगे 94, सीमेंट का रासायनिक संयोजक क्या होता है? ठीक है, सीमेंट आजकल हर कोई प्रयोग में लाते होंगे क्या? हर किसी के घर में सीमेंट का प्रयोग होता है, तो इसका जो रासायनिक संयोजन है वो क्या होता है? ठीक है, तो 94 का आपको आंसर करना है चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। इन सभी चीज़ों को मिला करके जो है बनता है, जिसमें से 2 महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री होता है चूना पत्थर और मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे 95 नंबर, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि अब एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु जो है 10 दिन है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन हम लोगों के सामने दिए गए हैं, तो इसका अभिप्राय होगा कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से एक कथन सत्य है, हम लोगों को वही छांटना है। मोडेम, अभी तो सब नेट का ज़माना आ गया है ना, ऐसे आप पीछे 7-8 साल जब जियो नहीं आया था उसके पहले आप चले जाएंगे तो एक मोडेम होता था जिसे इंटरनेट को चलाया जाता था। ठीक है, इंटरनेट को चलाने का काम आता था, मोडेम उसको लगाया जाता था कंप्यूटर में। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मोडेम जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एक एनालॉग सिग्नल में बदलता है। समझे? मोडेम देखिए यहाँ पे ये मोडेम जो लिखे ना इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम होता है एम से मॉड्यूलेटर, है ना। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, और किसी संचरण के माध्यम और कंप्यूटर के बीच में संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक ये जो है अवयव होते हैं, औजार होते हैं, कह सकते हैं एक तरह से। मोडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी
आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है। जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसी जो है डिमोड्यूलेट करके सिस्टम रूप में ग्रहण करती है। तो कुल मिलाकर के ये कंप्यूटर लैंग्वेज एक तरह से हो गया। आप लोग इसको याद रखिएगा। 97 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? लाफिंग गैस के नाम से आप इसको जानते हैं, है ना। बहुत जगह जो है पुलिस इसका प्रयोग करती है लाफिंग गैस को, मूवी वगैरह बनाने के टाइम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हंसने वाली गैस या फिर लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? तो 97 का आप आंसर करेंगे ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद 98 नंबर, यूरिया में उपस्थित होने वाले जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? यूरिया में उपस्थित होने वाले जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसका आंसर आपको करना है ऑप्शन डी, CHNO, है ना। यूरिया जो होता है एक कार्बनिक यौगिक होता है ना। क्या होता है? कार्बनिक यौगिक। और इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। और यह जो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को, है ना, 125 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 8.5 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है यूरिया को। तो इसका आंसर करेंगे CHNO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, कहाँ पर? 99 का आंसर करेंगे यकृत में। अगर जिस शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज हो जाता है तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के ये कहाँ पर भंडारित हो जाता है? यकृत में हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर? यकृत में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? 100 नंबर का आंसर करेंगे आयनिन विकिरण। क्या करेंगे? आयनिन विकिरण इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 101 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई है या फिर होती है? तो 101 नंबर का आपको आंसर करना है ऑप्शन डी, पारा, जिसको मरकरी कहते हैं। मिनी माता व्याधि जो है माने कि ये जो है डिजीज जो है शरीर में पारे की मात्रा अधिक होने के कारण होता है। सर्वप्रथम यह बीमारी जापान में हुई थी और इस बीमारी के लक्षणों में एटेक्सिया, हाथों और पैरों में अत्यधिक कमजोरी, मांसपेशी का कमजोर होना, सुनने बोलने की क्षमता नष्ट हो जाना आदि प्रमुख होते हैं। और इसके चरम स्थिति में पागलपन, पक्षाघात, कोमा आदि हो सकते हैं। मिनी माता, ठीक है, इस रोग की वजह से, पारा का अधिक होने की वजह से होता है। 102 नंबर सवाल है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो 102 नंबर का आंसर करेंगे वाटेज। ठीक है, बिजली का जो खपत है उसका बिल जो है किलोवाट प्रति घंटा के मापन के ऊपर जो है आधारित होता है। माने कि 1000 वाट प्रति घंटा खर्च ऊर्जा को 1 यूनिट कहा जाता है। समझे? अगर जब 1000 वाट बिजली का जो है यूज कर लिए तो आपका कितना हो गया? 1 यूनिट के बराबर हो गया। ठीक है, 1 यूनिट के बराबर। और अभी जो है शहर में, झारखंड में बिजली का जो रेट है 1 यूनिट का कितना है? लगभग 7.50। ठीक है, लगभग में हम बता रहे हैं। 7 तो पहले से था, कुछ बढ़ने वाला था, अगर बढ़ गया होगा तो 7.5 पर यूनिट हो गया। उसके बाद है उसके बाद है 103 नंबर का सवाल। 103 नंबर सवाल में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? सुचालक नहीं, कुचालक जो है ऊष्मा का, वो कौन है? तो वो आपका हो जाएगा शीशा। शीशा में करंट नहीं दौड़ता है। निम्नलिखित में से शीशा जो है ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। चालक या फिर अचालक या फिर कुचालक जो है एक अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार से किया जाता है। समझे? इसमें क्या है? शीशा में बिजली नहीं दौड़ता है, इसलिए कुचालक हो गया। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। 104 नंबर का, उपरोक्त सभी को उत्सर्जित करेगा रेडियोधर्मी। अल्फा कण करेगा, बीटा कण करेगा, गामा किरण करेगा, ये सभी क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, गैसोहॉल एक मिश्रण है किस चीज़ का? गैसोहॉल जो है किसका मिश्रण होता है? तो गैसोहॉल और एथेनॉल, ये दोनों क्या है? गैसोहॉल जो है गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण जो है होता है। समझ गए? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 106 नंबर, अपमार्जक, जिसको आप अंग्रेजी में डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं, तो ये इससे क्या बनता है? अपमार्जक या फिर डिटर्जेंट से क्या बनेगा? 106 नंबर का क्या करेंगे? जनरली इसका आंसर तो साबुन होना चाहिए, इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन अपमार्जक जो है साबुनों की अपेक्षा ज़्यादा प्रबल शोधन जो है गुण वाले होते हैं, ज़्यादा प्रबल
शोधन अभिकर्ता के गुण वाले में होते हैं। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप? ऑप्शन डी करेंगे। ठीक है, साबुन में भी डिटर्जेंट तो ये रहता ही है ना। ये मृदु और कठोर जल दोनों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि इनके जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण जल में विलय होते हैं और यह अम्लीय माध्यम से भी उपयोग किए जा सकते हैं और यह जल के पीछ तनाव को कम कर देते हैं, जिससे कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। समझें? तो शोधन अभिकर्ता कर दीजिएगा इसका आंसर। लाल स्याही जो है किससे बनाई जाती है? लाल स्याही जो है किससे बनाई जाती है? इसको बनाई जाती है इयोसिन से। ठीक है, इयोसिन जो है कई जो है फ्लोरोसेंट अम्लीय यौगिकों का नाम है और लाल स्याही इयोसिन का तनु विलयन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेंगे। 108 नंबर है, अग्निशमक में कौन सी गैस काम में आती है? अग्निशमन वाला, ठीक है, जो गाड़ी रहता है आग बुझाने वाला, कौन सी गैस इसमें प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए इतना ही क्वेश्चन है ना, इसमें 2 क्वेश्चन आपका छूट गया, 2 क्वेश्चन इसमें छूट गया, तो टोटल कितने प्रश्न आ गए आपके? 18 प्रश्न आ गए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और 2 क्वेश्चन जो है आपका अगले वीडियो में हम जो है बता देंगे। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के आपने 18 सवाल को कंप्लीट कर लिया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।